मैं हर्षल कोठारी एक मस्त जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ मत बनो उल्लू में। आज की इंफॉर्मेशन सच्ची घटना पे आधारित है, बट ये घटना से पहले मैं आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिवाली बहुत अलग है क्योंकि लॉकडाउन के बाद हर त्योहार को हम बहुत खुलकर और बहुत ही अच्छे से मना रहे हैं। जब भी दिवाली की बात आती है मुझे मेरी बचपन के दिन याद आते हैं जब दिवाली पे मुझे नया ड्रेस मिलता था और वो बहुत ही मुझे अच्छा लगता था क्योंकि उन दिनों सिर्फ दिवाली पे ही नए कपड़े खरीदे जाते थे। पर अब हम आमतौर पे हर त्योहार में कुछ ना कुछ खरीदते हैं क्योंकि आजकल ऐसा माहौल बना दिया जाता है, ऐसी एडवर्टीजमेंट, लुभावने डिस्काउंट्स, ढेर सारे ऑफर्स, जिससे हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमें खरीदी करने के लिए जाना चाहिए, शॉपिंग करना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक में जाकर फैमिली के साथ में मॉल में जाना चाहते हो तो ठीक, नहीं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बस आप मोबाइल खोलिए और आपको ढेर सारे ऑफर्स आपको मोबाइल पे भी मिल जाएंगे और आप ऑनलाइन शॉपिंग का भी मजा ले सकते हो। ये शुरुआत होती है जब हम मॉर्निंग में न्यूज़पेपर को खोलते हैं। न्यूज़पेपर पे आपको ढेर सारे सेलिब्रिटीज दिखते हैं और हमें पता चलता है कि दिवाली में कौन सा सेलिब्रिटी कौन से नए ड्रेसेस पहन रहा है और वो किस तरीके से इस त्योहार को मना रहा है, वो क्या गिफ्ट्स ले रहा है, उनकी ज्वेलरी कैसे है, उन्होंने कौन से पैटर्न्स के कपड़े बनाए हैं। और ये कहीं ना कहीं हमें एक फीलिंग देता है कि हमें भी हमारा जो फेस्टिवल है ऐसे ही मनाना चाहिए। और फिर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है कि इतने सारे डिस्काउंट्स अगर चल रहे हैं, ऑफर्स चल रहे हैं, 2 पे 2 फ्री, 2 पे 4 फ्री, तो अगर हम ये माहौल में शॉपिंग नहीं करेंगे तो हम कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। और ये एक साइकोलॉजिकल तरीका है जिसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे फोमो भी कहा जाता है। और बहुत सारे लोगों को एक फियर होता है कि अगर हमने ये 1-2 दिनों में शॉपिंग नहीं की तो हम कुछ कुछ शायद मिस कर देंगे। और इस सोच के साथ बहुत सारे लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं और हमें लगता है कि चलो थोड़ा टाइम पास कर लिया जाए और शायद हम कुछ खरीद लेंगे। तो मेरे शब्दों पे ध्यान देना, हम कुछ खरीद लेंगे, यानी कोई क्लैरिटी नहीं होती कि क्या खरीदना है, क्योंकि बहुत सारे कबर्ड में ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि जो हम दिवाली पे पहन सकते हैं और हमने शायद पहने नहीं है, बट फिर भी ऑफर चल रहा है सो लेट्स गो। और मॉल जाते हैं और वहां का माहौल बहुत सुंदर होता है, बहुत बहुत सारा डेकोरेशन होता है, सेल के बोर्ड लगे होते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत सारे अच्छे फायदे उठा सकते हैं और हम शॉपिंग करना शुरू करते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे लोग अपने क्रेडिट कार्ड और ईएमआई पे शॉपिंग करते हैं और एक और लोन वो अपने फिनेंस में जोड़ लेते हैं और जिसकी वजह से उनके फिनेंशियल में थोड़ा सा इशू आना लग जाता है। अगर ऐसी शॉपिंग की जा रही है जिसमें जरूरत नहीं है और वो क्रेडिट कार्ड पे की जा रही है, कहीं उल्लू बनने का रास्ता है। इसमें भी जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो कल क्या हुआ, तो कल थोड़ी शॉपिंग मैंने की और मेरे साथ में जो बगल में जो इंसान थे वो बिलिंग काउंटर पे गए और बिलिंग के वक्त उनको बोला गया, सर आपको जस्ट 500 रुपीज एक्स्ट्रा देके एक डिनर सेट मिल सकता है। और उस शख्स ने कहा कि मेरे घर में भी है, मैं ही आपको लाके दे देता हूँ। एंड ये थॉट कहीं ना कहीं मुझे ट्रिगर किया कि क्या हमारे घर में ऐसी चीजें होती है जिसका हमने यूज नहीं किया, तो ऐसी ढेरों की लिस्ट निकल जाएगी हॉल में, किचन में, कबर्ड में, बेडरूम में, कि जिसको हमने यूज नहीं किया है, बस हमने उसको खरीदा है। तो ये हम क्यों खरीदते हैं, उसके पीछे रीजन होता है 2 पे 2 फ्री। तो जरूरत 1 की होती है या 2 की होती है, पर हम 4 खरीद के बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो वो कहते हैं आपने 3000 का शॉपिंग ऑलरेडी किया है, जस्ट 1000 रुपए आप एक्स्ट्रा कर दोगे तो आपको 1000 रुपए की चीज जस्ट 500 रुपए में मिल जाएगी। और हम ना चाहते हुए भी, जरूरत ना होते हुए भी वो 500 रुपए भी स्पेंड करके आते हैं। यहाँ तक कई बार हमें गिफ्ट कूपन्स या कैश रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं जो 6 महीने तक 200-200 रुपए करके हमारे किटी में ऐड होते हैं और वो 200 रुपए का खर्चा करने के लिए हम वापस एक बार 2000 का शॉपिंग करके आते हैं। इतना ही नहीं कि अगर आप फूड आइटम्स खरीदने जाओगे तो हमारी जरूरत होती है जस्ट 250 ग्राम का कोई प्रोडक्ट या 500 ग्राम का प्रोडक्ट, पर ऑफर के चक्कर में हम 1 किलो 1.5 किलो का फूड आइटम घर पे लेके आते हैं। और कई बार ये ऑफर के नजदीक की जो चीजें होती है या ऑफर जिन पे दिया जाता है वो नियर टू एक्सपायरी वाली होती है या जो थोड़ा सा पुराना स्टॉक होता है वो निकाला जाता है।
तो आप सोच के देखिए, कपड़ों जूतों का तो ठीक है, मतलब अगर वो थोड़ा पुराना है हमने ले लिया, बट अगर खाने पीने की चीजें हम नियर टू एक्सपायरी की चीजें खरीद रहे हैं और वो हमारे घर में कई दिनों तक हम ऐसे ही रखते हैं और उसके बाद हम हमारा परिवार उसे कंज्यूम कर रहा है, तो ये हेल्थ के लिए भी कितना डेंजरस है। सो पैसे तो गए, साथ में हेल्थ के इश्यूज जो हो रहे हैं वो अलग लेवल के। तो बस यही कहूंगी कि ये जो दिवाली है ये आपको ढेर समृद्धि दे, अंधकार, अशिक्षा और सारी बुराइयों को आपके जिंदगी से दूर करे। और ये जो शॉपिंग की एक नई हैबिट हमें लग चुकी है, अगर जरूरत नहीं है तो वो चीज हम ना खरीदे जिससे हम पैसों को बचा सके, इन्वेस्ट कर सके, हमारे परिवार के सपनों को पूरा कर सके। विद दिस थॉट, इस इंफॉर्मेशन को अपने तक मत रखिए, क्योंकि आप और हम मिलकर फाइनेंशियल लिटरेसी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली।